पर महाभारत का समय पढ़ने की दृष्टि से देखें तो आज की तुलना में ज़्यादा विचित्र था, ज़्यादा भयावह था। स्वयं भगवान को अवतरण के लिए आना पड़ा था। जो देवता रिटायर हो गए थे, हनुमान जी, उनको भी बुला लिया गया था। माँ भवानी को आना पड़ा था। जितने भी देवी देवता थे उन सबको बुलाया गया था और हर एक को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस युद्ध में आपको आपकी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। किसी के लिए भी छुट्टी की संभावना नहीं थी। बाहर की दृष्टि से देखें तो वैसा समय नहीं है, न कहीं भगवान है, न कहीं पर हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं, न कहीं कौरव और पांडवों का रण सजा दिखाई पड़ता है। बाहर की दृष्टि से देखें तो इस समय देवासुर संग्राम की तरह का भी नहीं है। उस समय की स्थिति भी भयावह थी। देवता असुर आ गए थे, मैनाक पर्वत था, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, समुद्र को मथा जा रहा था, राहु और केतु को काट दिया गया था, भगवान शिव को हलाहल पीना पड़ा था, भगवान विष्णु को मोहिनी बनना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से देखें तो वैसी परिस्थितियां नहीं। बाहर की दृष्टि से देखें तो ये दुर्गा सप्तशती की तरह की परिस्थितियां भी नहीं हैं। जब माँ दुर्गा को चंड मुंड का वध करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए, शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, रक्त बीज का, धूम्रलोचन का, इन सब का वध करने के लिए जन्म लेना पड़ा था और उनके वध के लिए दुर्गा के रूप को धारण करना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से वैसा समय नहीं है। पर तब भी यदि हम लोग अध्यात्मवेत्ताओं के आकलन को देखें, गुरुदेव के विचारों को पढ़ें, गुरुदेव ने 3400 पुस्तकें लिखी, उनमें से 600 के करीब पुस्तकें सिर्फ इसी बात पर आशय के साथ हैं, इसी बात के लिए आगाह कराने के लिए हैं कि जो आज का समय है वो मानवता के इतिहास का सबसे अंधकार से भरा समय है। क्यों? क्योंकि इस बार की चुनौतियाँ भिन्न हैं। इस बार की जो असुर हैं, इस बार की जो नकारात्मक ताकतें हैं, इस बार की जो पैशाचिक शक्तियाँ हैं, वो बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। इस बार की जो लड़ाई चल रही है वो किसी बाहर के कुरुक्षेत्र में, लंका में, मैनाक पर्वत पे नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर लड़ी जा रही है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, इनके रूप में, कामुकता के रूप में, लोलुपता के रूप में, कामांधता के रूप में, छोटे चिंतन, छोटे भाव, छोटे उद्देश्य, छोटी विचारणाएं, छोटी मान्यताएं, छोटी आस्थाएं, इनके रूप में वही पैशाचिक प्रवृत्तियां, वही दुष्प्रवृत्तियां, वही दुर्भाव इंसान के चरित्र के अंदर, चिंतन के अंदर, भाव के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर आकर के जम गए और उसका जो परिणाम है वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है। पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन महाभारत में जूझता नजर आता है। आप इंसान से पूछ करके देखिए, सब कुछ मिलने के बाद, सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, आदमी अपने मन में अकेलापन सा महसूस करता है। बेचैनी है, द्वंद्व है, घबराहट है, जीवन की स्पष्टता नहीं। पैसा आ भी जाता है तो भी व्यक्ति के मन में संतोष नहीं। घर बड़ा भी हो जाता है तब भी लगता है परिवार बिखर गए। आदमी के पास पहले की तुलना में सुविधाएं बढ़ जाती हैं पर आदमी चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण की दृष्टि से छोटा 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 और निकृष्ट होता चला जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब स्वर समाधान की ओर जाते हैं तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां बाहर के कारण नहीं, मनुष्य के मन के कारण जन्म ले रही हैं, उनका समाधान भी मनुष्य के मन के अंदर खोजने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।